नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए दोस्तों विज्ञान के 30 जीके अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के यहाँ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए, पीलिया को। पीलिया को दोस्तों मानव शरीर का रक्त बैंक कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? तो मनुष्य के शरीर में पित्त जो है कहाँ पर उत्पन्न होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसे भी आप लोग ऑप्शन बी इसका दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यकृत में। कहाँ पित्त होता है उत्पन्न? तो यकृत में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा फाइब्रोनोजेन। यानी कि दोस्तों फाइब्रोनोजेन प्रोटीन के द्वारा जो है रक्त जमता है चोट लगने पर, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख कितने परत से मिलकर बनती है? तो मनुष्य की जो आंख है कितने परत से मिलकर बना होता दोस्तों? तो 3 परत से, याद रखिएगा 3। यानी कि चौथे नंबर क्वेश्चन का इसका बी राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है? गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है? तो ये होता दोस्तों कॉपर, जिंक और टिन, तीनों का होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा डी वाला होगा, ऊपर युक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया दोस्तों छठे नंबर प्रश्न में कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला कौन सा विटामिन होगा? तो विटामिन ए होगा। कौन सा दोस्तों? विटामिन ए। यानी कि इस क्वेश्चन का ए राइट, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों मनुष्य के जो दांत हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। यानी कि इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न देखिएगा आप सब। इसमें पूछा है दोस्तों कि पानी के अंदर ध्वनि सुनने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो पानी के अंदर ध्वनि सुनने के यंत्र को क्या कहा जाता है? दोस्तों क्या कहा जाता बताइएगा? हाइड्रोफोन कहा जाता है। इसका बी राइट आंसर होगा कि पानी के अंदर जो ध्वनि सुनने के यंत्र को कहा जाता है हाइड्रोफोन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा है दोस्तों कि प्रकाशीय तंतु में प्रकाश किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाशीय तंतु में प्रकाश जो है वो दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे जो है कार्य करता है। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज का परिवहन करता है? तो पौधे का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो पानी और खनिज का परिवहन करता है? तो जाइलम दोस्तों इसका हिस्सा होगा, यानी कि इसका बी राइट आंसर सही होगा 10 नंबर क्वेश्चन का जाइलम। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे कि एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं को समूह को कहते हैं दोस्तों उत्तक। क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस वैज्ञानिक ने क्रम विकास का सिद्धांत दिया था? तो किस वैज्ञानिक ने क्रम विकास का सिद्धांत दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन का इसका बी राइट आंसर होगा, चार्ल्स डार्विन द्वारा ये क्रम विकास का सिद्धांत दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है?
तो वह कौन सा तत्व है दोस्तों जो मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो वो होगा ऑक्सीजन। यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन का इसका बी राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका नाम है क्या है? तो बड़ी कोशिका का नाम क्या है दोस्तों मानव शरीर की, बताइएगा। तो ये होगा तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम है। यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन का इसका सी राइट आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है? तो मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है दोस्तों? तो पाचन होता है कहाँ पे? छोटी आंत में। याद रखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन का इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। छोटी आंत में दोस्तों यह मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः होती है। अगला क्वेश्चन है सबसे पहले डीएनए को किसने अलग किया था? दोस्तों सबसे पहले जो है डीएनए को किसने अलग किया था? फ्रेडरिक ने। किसने? फ्रेडरिक ने। इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन का याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में एनीमिया बीमारी किस धातु की कमी के कारण होती है? दोस्तों मानव शरीर में एनीमिया रोग होता है वो किस धातु की कमी से होता है बताइएगा? तो वो होता है दोस्तों लोहे के कमी से, लोहा के कमी से। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन हो गया दोस्तों। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों ये अन्योन्य प्रेरण और विद्युत चुंबकीय प्रेरण ये दोनों पर दोस्तों ट्रांसफार्मर जो है ये सिद्धांत पे कार्य करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा उपर्युक्त दोनों ए और बी। चलिए अगला क्वेश्चन है सोडियम और पोटेशियम को किस में डुबोकर रखा जाता है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सोडियम और पोटेशियम को दोस्तों ये डुबोकर रखा जाता है केरोसिन में। कहाँ? केरोसिन में। यानी कि इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा 19 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि लोहे पर जंग लगना किस तरह की अभिक्रिया है? लोहे पर जंग लगना यह किस तरह की अभिक्रिया कहलाता है? तो दोस्तों रेडॉक्स अभिक्रिया और ऑक्सीकरण और अपचयन यह दोनों दोस्तों ये लोहे पर जंग लगना एक अभिक्रिया कहलाता है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा उपर्युक्त दोनों ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दांतों के अध्ययन को कहा जाता है ओडोंटोलॉजी। क्या दोस्तों? ओडोंटोलॉजी कहा जाता है दांतों के अध्ययन को। याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मनुष्य आंखों से कितनी डिग्री तक देख सकता है? मनुष्य आंखों से दोस्तों 150 डिग्री तक देख सकता है। याद रखना कितना दोस्तों? 150 डिग्री। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है? तो मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है लाल रक्त का निर्माण। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा 23 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? मानव शरीर में जल की मात्रा दोस्तों 60% कितना होती है? 60%। याद रखना इसका ए राइट आंसर होगा। 60% जो है दोस्तों ये मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है? तो मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण होता है दोस्तों कहाँ पर? अग्नाशय में। याद रखना बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अग्नाशय में किया जाता है इंसुलिन का निर्माण। अगला क्वेश्चन देखिएगा भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है? यानी दोस्तों जो भोजन का पाचन है मनुष्य के किस अंग से शुरू होता है? तो मुंह से शुरू होता है। याद रखिएगा कहाँ से? मुंह से। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? क्रोमोप्लास्ट को। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्रोमोप्लास्ट को कहा जाता है कोशिका का रसोई घर। अगला प्रश्न है कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए को कहाँ मिलता है? दोस्तों ये न्यूक्लियस के बाहर जो है डीएनए कहाँ मिलता है? तो याद रखिएगा ये माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। यानी कि इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा टिटनेस बीमारी मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करता है? टिटनेस बीमारी जो है मनुष्य के
कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता दोस्तों, यह टिटनेस बीमारी। चलिए इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि इस वीडियो का दोस्तों अंतिम क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिएगा आप सब। इसमें पूछा है हीमोग्लोबिन किसका मुख्य घटक है? हीमोग्लोबिन जो है दोस्तों ये आरबीसी का मुख्य घटक है, आरबीसी का। इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए टॉप 30 क्वेश्चन विज्ञान के करवाए दोस्तों, जो आपके सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। दोस्तों 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोग सही किए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक आप लोग इस वीडियो को जरूर पूरा देखकर ही जाइएगा।